बेटियों को जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के तहत लाडली दिवस के आयोजन की शुरुआत की गई। इस दिन किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह और व्यक्तिगत स्वच्छता की जानकारियां दी जाती हैं। लाडली दिवस के आयोजन में बालिकाओं और महिलाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है, जिससे कि योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। वाराणसी के शहरी क्षेत्र में स्थित विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाडली दिवस के अवसर पर किशोरियों को माहवारी प्रबंधन के तहत सैनिटरी नैपकिन के प्रयोग के तौर तरीके की जानकारी दी जाती है। प्रयोग में लाए गए सैनिटरी नैपकिन के निस्तारण की विधि भी बताई जाती है। प्रत्येक लाडली दिवस पर किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है ताकि उनके व्यवहार में बदलाव हो सके। सरकार की मंशा के अनुसार महीने की प्रत्येक 25 तारीख को लाडली दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, जिसमें मुख्यतः हमारे किशोरी बालिकाओं को आयरन की गोली का सेवन करना, उनको साफ सफाई स्वच्छता के बारे में बताना, माहवारी से संबंधित जानकारी देना, उनको सबसे पहले खान पान का पूरा विस्तृत बताना, क्योंकि जो भी किशोरी बालिकाएं हैं वो आने वाले समय की फ्यूचर मदर्स होती हैं। लड़कियों को सैनिटरी पैड का वितरण किया जाता है ताकि उनके अंदर आदतों का विकास हो और वो स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें। किशोरियाँ नॉर्मली जब पीरियड शुरू होता है तो अज्ञानता की वजह से कपड़े का प्रयोग करती हैं, जिससे कि उनको टिटनेस और इस तरह से यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है इन बच्चियों को टिटनेस का टीका लगवाना। किशोरावस्था में बालिकाओं में शारीरिक परिवर्तन के साथ वृद्धि होती है। उम्र के इस पड़ाव पर बालिकाओं को पोषक आहार की जरूरत पड़ती है। लाडली दिवस के आयोजन में किशोरियों के आहार संबंधी घटक को भी शामिल किया गया है। किशोरियों को पोषक आहार के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। लाडली दिवस के दिन बालिकाओं को पोषक पैकेट का वितरण किया जाता है। आयरन की गोली हमें 4 पीस दी गई है, उसे खाने से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। आंगनबाड़ी केंद्र में लाडली दिवस पर हम लोग को बहुत सारी जानकारी दी गई और हमें सैनिटरी पैड का यूज़ करने के लिए कहा गया और गुड़ चना का सेवन करने के लिए कहा गया। लाडली दिवस के आयोजन में बालिकाओं को सेहतमंद बनाने के उद्देश्य से घी के पैकेट का वितरण इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पहलू है। सरकार द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं इन लड़कियों के लिए, उसमें है घी का वितरण किया जाता है और अनाज भी दिया जाता है। तो इनके पूरे स्वास्थ्य को अच्छा करना, साथ में कौशल विकास की भी जानकारी देना। कोई लड़की कुछ ट्रेनिंग, जो लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं तो उनको इस तरह से कुछ न कुछ रोजगार परक ट्रेनिंग भी मैं दिलवा देती हूँ ताकि उससे वो फ्यूचर में कोई अपना रोजगार प्राप्त कर सके। जैसे कि सिलाई कढ़ाई, कुछ लड़कियां पेंटिंग भी बनाती हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट लेती हैं, बहुत सारी बच्चियां स्पोर्ट्स में जाती हैं। तो पूरा मेरा प्रयास रहता है कि उनकी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करना ताकि वो एक स्वस्थ और हेल्दी मदर बन सके और देश के निर्माण में अपना सहयोग दे सके। बालिकाओं में स्वास्थ्य को लेकर कितनी जागरूकता है, इसका परीक्षण प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किया जाता है। किशोरी पिटारी से प्रश्न निकालकर बालिकाओं से पूछा जाता है। इस तरह स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का आदान प्रदान होता रहता है। लाडली दिवस पर बालिकाओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण के बारे में जानकारी देने के साथ ही योग एवं व्यायाम का प्रशिक्षण दिया जाता है। बालिकाओं को फिटनेस के बारे में जानकारी देने और प्रशिक्षण का उनकी सेहत पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बच्चियों को उनके घर संपर्क करते हैं, उन्हें योगा कराने के लिए, उन्हें कुछ एक्सरसाइज कराने के लिए सेंटर पे बुलाते हैं 25 तारीख को और कुछ नया क्रिएटिव करते हैं। योगा से होता है कि उनका तन मन सब मतलब स्वच्छ रहेगा और साफ रहेगा, सुंदर रहेगा, वो अच्छी रहेंगी, अच्छी सोच वाली रहेंगी। तो इस तरह का काम सर हम लोग करते हैं और कभी कभी हमें ऑफिस से कुछ चीज़ें भी अवेलेबल कराई जाती हैं जो हम इन बच्चियों को देते हैं। सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल और आयरन गोली तथा पोषक आहार के सेवन का भविष्य में लाभ मिलता है। इन चीजों का जच्चा बच्चा पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए महिलाओं को भी सभी जानकारी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाती है। यहाँ पर किशोरी बालिका, गर्भवती धात्री सभी महिला को एकत्रित किया जाता है। अब उनके स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है
जैसे गर्भवती महिला को गुड़, चना, हरे साग सब्जी, पोषाहार खाना चाहिए। उनका सेहत सही रहेगा, बच्चा स्वस्थ होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात कर्मी बस्तियों में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं ताकि लोग बालिकाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से भेजें। कार्यकर्तियों के प्रयास का सकारात्मक प्रभाव दिखलाई पड़ रहा है। हम लोग फील्ड वर्क पर काम करते हैं। जब किशोरी बालिकाओं के घर जाते हैं तो उनको बताते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का कैसे देखभाल करेंगे। जैसे कि आयरन की कमी अक्सर किशोरियों में देखने को मिलती है, तो ये उन बच्चों को हम लोग ये कहते हैं कि आप डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े, अपने घर की जो चीज़ें हों, जैसे गुड़ हो, चना हो, तिल हो, इनसे क्या होता है उनके आयरन की पूर्ति होती है और उनके खान पान में सुधार हो जाता है। और जैसे दूध से बनी हुई सामान पॉसिबल हो तो वो जैसे कि पनीर ले लें, दूध ले लें और अपने हरी सब्जियां, साग, फल ये सब खाएं और अपने शारीरिक स्वच्छता का भी ध्यान रखें और अपने आसपास के वातावरण को क्लीन रखें। बालिकाओं की सेहत और पोषण स्तर में सुधार के इस कार्यक्रम से निसंदेह बेटियां सेहतमंद बनेंगी।